स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। आपका अपना पसंदीदा इंडिया न्यूज चैनल अब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी आसानी से देख सकते हैं। आप आपके पसंद की तमाम खबरें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इंडिया न्यूज के जरिए देख सकते हैं। आप जहां चाहें वहां इंडिया न्यूज को मोबाइल पर भी देख सकते हैं। इंडिया न्यूज इन तमाम नेशनल और इंटरनेशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिनमें जियो टीवी प्लस, एयरटेल स्ट्रीम, टाटा प्ले, डिस्टॉर टीवी, ओटीटी प्ले, शिमारू टीवी, ओटीटी लाइव, वॉचो। इसके अलावा आपको बताऊं ऑल आईपीटी कनेक्ट, ईडी टीवी, एलजी टीवी प्लेटफॉर्म्स, Z5, हॉटस्टार, एंड्रॉयड टीवी, अमेजॉन फायर टीवी, सोनी टीवी, शियोमी एमआई टीवी, ओप्पो टीवी, गूगल टीवी, हुआवे टीवी, एप्पल टीवी, ई बाबा और रोकू टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। 19 साल बाद आज रिंग में उतरे 58 साल के माइक टाइसन। यूट्यूबर से बॉक्सर बने 27 साल के जैक पॉल से टाइसन का मुकाबला। अमेरिका के टेक्सास में मुकाबला जारी। टाइसन का 27 साल के पूर्व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पेशेवर बॉक्सर जैक पॉल से मुकाबले से पहले दोनों खिलाड़ियों का हुआ फेस ऑफ, जहां टाइसन ने जैक पॉल को जड़ दिए थे थप्पड़। दोनों खिलाड़ियों का यह मुकाबला सदी का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुक्केबाजी मुकाबला होने की जताई जा रही उम्मीद। इसे नेटफ्लिक्स पर अभी आप लाइव देख सकते हैं। 19 साल पहले 2005 में माइक टाइसन ने अपना आखिरी पेशेवर मुकाबला खेला था। इस मुकाबले से टाइसन को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय करेंसी में 168 करोड़ रुपए की कमाई होगी। माइक टाइसन से मुकाबला कर रहे जैक पॉल ने अब तक 11 फाइटें खेली है, जिनमें से 10 में उन्हें जीत मिली है। जैक पॉल ने इनमें से 7 फाइट्स नॉकआउट से जीती। मारियो बोरिस और एबिल रोमोस से आज पेशेवर मुकाबले में मैच के स्लिप्ड ड्रॉ घोषित किया गया। 12 राउंड के शानदार मुकाबले के बाद जजों ने यह फैसला लिया। इसके साथ ही मारियो बोरिस और वेल्टरवेट के चैंपियन का अपना खिताब बरकरार रखा। आज के पेशेवर मुकाबले की पहली फाइट में नीरज गोयात ने ब्राजील के विंसर नुआंस को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया। नीरज ने जड़े 171 मुक्के, जवाब में नुआंस सिर्फ 87 मुक्के मार सके। स्कोर लाइन 60-54 से नीरज गोयात के पक्ष में रही। झांसी मेडिकल कॉलेज के NICU में लगी भीषण आग। शिशु वार्ड में आग लगने से 10 बच्चों की मौत। खिड़की तोड़कर रेस्क्यू किए गए 37 बच्चे। दमकल कर्मियों और पुलिस ने बच्चों को किया रेस्क्यू। शिशु वार्ड में बीती रात करीब 1:30 बजे के आसपास लगी आग। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर और DIG को जांच कर 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के आदेश दिए। मेडिकल कॉलेज के शिशु वार्ड में लगी आग पर बोले कमिश्नर विमल दुबे। NICU वार्ड में जो अंदर की तरफ यूनिट थी उसमें तेजी से आग लगी। 10 बच्चों की अग्निकांड में हुई मौत। अधिकांश बच्चों को बचा लिया गया। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अस्पताल में मचा हड़कंप। लोग कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। इसके बाद अस्पताल कर्मचारियों ने NICU वार्ड से धुआं निकलते देखा और शिशु वार्ड की तरफ भागे। धुआं छटने के बाद अस्पताल कर्मी और तीमारदार शिशु वार्ड की तरफ भागे। हालांकि आग की लपटें और धुएं की वजह से कोई वार्ड में नहीं घुस पाया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मियों ने शिशु वार्ड की खिड़कियों का शीशा तोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर बोले डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। फरवरी में अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया गया था। जून में मॉक ड्रिल भी की गई थी। ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हम इस बारे में कुछ कह सकते हैं। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि नवजात शिशुओं की मौत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी जो स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा। अग्निशमन विभाग की टीम भी इसमें शामिल होगी। तीसरा मजिस्ट्रेट जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर झांसी कमिश्नर विमल कुमार दुबे ने कहा
बच्चों को सर्वोत्तम संभव चिकित्सा उपचार दिए जा रहे हैं, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। अग्निकांड पर बोले बीजेपी विधायक राजीव सिंह पारिचा, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 10 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है, 35 नवजात शिशुओं को बचा लिया गया है। सरकार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के संपर्क में है। प्रथम दृष्टया आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झांसी के सीएमएस सचिन माहौर ने कहा, एनआईसीयू वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे। अचानक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग तुरंत फैल गई। 10 बच्चों की मृत्यु हो गई है, बाकी बच्चों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मऊ में बाइक टक्कर के बाद भिड़े 2 गुट। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर किया गया पथराव। सीओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल। बवाल कर रहे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा, झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करते हैं अखिलेश। झारखंड के बाद अब दिल्ली में भी उठा घुसपैठ का मामला। एलजी बोले, दिल्ली में अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ी, पुलिस प्रशासन को दिए घुसपैठ रोकने के आदेश। गुजरात के अहमदाबाद में अपार्टमेंट में लगी आग। इस्कॉन प्लेटिनम अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल पर लगी आग को काबू में पा लिया गया। करीब 100 लोगों की फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। एक महिला हुई बेहोश। आज झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ 3 चुनावी जनसभाएं। दुमका, मधुपुर और धनवार विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रैलियों के लिए सभी तैयारियां पूरी। महाराष्ट्र के हिंगोली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महाराष्ट्र के हिंगोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मेरे हेलीकॉप्टर की जांच की। झारखंड के गोड्डा में 2 घंटे फंसा रहा राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 2 घंटे तक नहीं मिली उड़ने की अनुमति। कांग्रेस बोले, ये साजिश बर्दाश्त नहीं, विपक्षी नेता के साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई। दिल्ली में बोडोलैंड महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी बोले, शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर देखी। आज जब मैं बोडोलैंड शांति समझौते के फायदे देखता हूं तो आपके जीवन में इसका प्रभाव देखता हूं, जिससे मेरा मन खुश रहता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फटोगे तो कटोगे के नारे पर सियासत जारी। बिहार के पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में लिखा, बीजेपी से सटोगे तो कटोगे। पलटवार में बीजेपी नेताओं ने आरजेडी पर साधा निशाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। मैनपुरी में बोले, बीजेपी कर रही बांटो और राज करो की राजनीति। देश के लोगों को सौहार्द पसंद। बीजेपी को लगता है कि वह नकारात्मक सोच से चुनाव जीत सकती है। वाराणसी में सीएम योगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया नमो घाट का उद्घाटन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी रहे मौजूद। सीएम ने नमो घाट पर मिट्टी के दीपक जलाए। उड़ीसा के सिल्वर सिटी कटक में ऐतिहासिक बाली यात्रा 2024 की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अपर और लोअर बाली यात्रा मैदान में विश्व प्रसिद्ध मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान 14 देशों के राजदूत ने विशाल बाली यात्रा मेले में हिस्सा लिया। मेला 22 नवंबर तक चलेगा। वाराणसी में धूमधाम से मनाई गई देव दीपावली। 25 लाख दीपों से जगमग हुआ काशी। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, काशी का तेजी से हो रहा है विकास। वाराणसी की रौनक पूरी दुनिया देख रही है। डीआरडीओ ने किया पिनाका वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण। परीक्षण के दौरान इसकी मारक क्षमता, सटीकता और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की ताकत को परखा गया। ये सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में इंडिया ऑस्ट्रेलिया तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद का आयोजन। डोगरा रेजिमेंट की 1 बटालियन और वायुसेना के जवानों ने किया सैन्य अभ्यास। 21 नवंबर तक दोनों देशों के जवान करेंगे संयुक्त सैन्य अभ्यास। मुंबई के बीकेसी मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में लगी भीषण आग, जिसकी वजह से मेट्रो स्टेशन पर धुएं का गुबार फैल गया। आग की सूचना मिलने के बाद तुरंत मेट्रो स्टेशन पर आम यात्रियों की आवाजाही को रोका गया। करीब 1.5 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। एनसीबी ने दिल्ली में छापा मारकर ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा।
जिसके तार विदेशों तक फैले हुए थे। दिल्ली के नांगलोई और जनकपुरी में छापा मारकर एजेंसी ने 900 करोड़ की कोकेन पकड़ी है, जिसमें से कुछ हिस्सा विदेश भेजा जाना था। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि मोदी सरकार के भारत को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत एक दिन में इतना बड़ा नशे का कंसाइनमेंट पकड़ा गया और ये लगातार जारी है। बिहार के मधुबनी में जेल कर्मी की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने ताबड़तोड़ 3 राउंड फायरिंग की। बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बिहार पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। चौथे टी20 में भारत ने साउथ अफ्रीका को 135 रनों से हराया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 3-1 सीरीज किया अपने नाम। इस मैच में भारतीय टीम ने पहली बार रिकॉर्ड बनाते हुए ये रिकॉर्ड कायम किया कि किसी टी20 मैच में 2 बल्लेबाजों ने बैक टू बैक शतक लगाए। भारत के 283 रन के स्कोर के जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 148 रनों पर सिमटी। टी20 के इतिहास में साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार। संजू सैमसन टी20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक मारने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। बतौर विकेटकीपर संजू एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। संजू सैमसन एकमात्र ऐसे भारतीय विकेटकीपर हैं जिन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा 450 लगाई। साथ ही वो एक साल में सबसे ज्यादा 4 बार शून्य पर भी आउट हुए। संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नाबाद 210 रनों की साझेदारी बनाई। टी20 में यह साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी। भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल की किसी एक पारी में 10 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने तिलक वर्मा। तिलक वर्मा से पहले रोहित शर्मा और संजू कर चुके हैं ये कारनामा। और अब विस्तार से तमाम खबरों पर नजर डालते हैं, जहां भारतीय सेना ने सुदूर लद्दाख